रिजल्ट से एक रात पहले गोपाल ये सोचकर परेशान हो रहा था कि कल क्या होगा मेरा, मैं कहीं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। और अगले दिन गोपाल अपने पापा के साथ घबराता हुआ अपनी 9th क्लास का रिजल्ट लेने जब स्कूल पहुंचा तो उसके सर बोले, देखो गोपाल, 2 नंबर की वजह से आपकी मैथ्स में बैक आई है। बस इतना सुनते ही गोपाल के पापा उस पर चिल्लाते हुए बोले, मैंने तुझे कितना समझाया था कि पढ़ ले, लेकिन तूने मेरी नहीं सुनी, अब देख हो गया ना फेल। अरे भाई साहब, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? गोपाल के सर ने समझाते हुए बोला, कंपार्टमेंट ही तो आई है, फेल थोड़ी ना हुआ है। और वैसे भी जब तक मैच चल रहा हो उसका रिजल्ट थोड़ी ना तय किया जा सकता है। सर की बातें सुनने के बाद गोपाल और उसके पापा दोनों का हौसला बढ़ गया, जिसके बाद गोपाल को उसके पापा ने एक और मौका दिया अपने आप को साबित करने का। जिसके बाद गोपाल ने मोबाइल, टीवी, गेम और अपने दोस्तों से मिलना बंद करके जी जान से कंपार्टमेंट के पेपर की तैयारी में जुट गया। और एग्जाम के बाद रिजल्ट देखकर उसके पापा बेहद खुश थे, क्योंकि गोपाल ने अपने पूरे स्कूल में मैथ के कंपार्टमेंट के पेपर में सबसे ज्यादा मार्क्स का स्कोर किया था। एक बार एक टीचर अपनी क्लास के सभी बच्चों से एक सवाल पूछती है, जिसे सुनकर क्लास के सारे बच्चों के पसीने छूट गए, लेकिन फिर भी कोई सवाल का जवाब नहीं दे पाया। तो टीचर ने सभी बच्चों को एक दिन का टाइम दिया और बोली, जो इस सवाल का सही आंसर देगा वही क्लास का मॉनिटर बनेगा। ये सुनकर क्लास के सारे बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए। और अगले दिन जब फिर टीचर ने पूछा, तो बच्चों बताओ शिक्षा की असली उम्र कितनी होती है? सारे बच्चे उल्टे सीधे आंसर दे रहे थे। समीर ने बोला 50 साल, वहीं दूसरी ओर जोगराज ने बोला 23 साल। और तभी पीछे से अमृत बोला, मैम शिक्षा की ना तो कोई उम्र होती है और ना ही कोई रूप, क्योंकि शिक्षा हमें किताबों के साथ साथ किसी व्यक्ति के जरिए भी मिल सकती है। अमृत का ये जवाब सुनकर टीचर के होश उड़ गए थे। तभी उसने अमृत से एक और सवाल पूछा। आखिर क्या था वो सवाल? बच्चों, आज आपके बोर्ड एग्जाम की डेट शीट आ गई है। नेक्स्ट मंथ 15 फरवरी से आप सभी के एग्जाम शुरू हो रहे हैं, इसीलिए अब सभी बच्चे जी जान से पढ़ाई में जुट जाओ। यही टाइम है कुछ कर दिखाने का। और हाँ, इस साल जो भी बच्चा सबसे ज्यादा मार्क्स का स्कोर करेगा उसे मैं आईफोन गिफ्ट करूंगी। ये सुन सभी बच्चे खुशी से उछलने लगे। इतने में पंकज बोला, 14 या 15, 16 प्रो मैक्स। मैम बोली। ये सुन सभी बच्चे हंसने लगे। और फिर मैम के जाते ही क्लास में सभी बच्चे आईफोन पर चर्चा करने लगे। मैं तो सोच ही रहा था 10th के बाद आईफोन लेने का, चलो अब गिफ्ट ही ले लूंगा मैम से। बैक बेंचर साहिल बोला, आईफोन तो मुझे ही मिलेगा। तन्नू बोला, लेकिन वही गोलू चुपचाप शांत बैठा हुआ था। और फिर एग्जाम के बाद जब 3 महीने बाद रिजल्ट आया तो रिजल्ट देख ज्यादातर बच्चे उदास हो गए, क्योंकि 10th में सबसे ज्यादा मार्क्स का स्कोर इस बार टॉपर श्वेता की जगह बैक बेंचर गोलू ने किया था। और ये देख पूरे स्कूल में हलचल मच गई। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी तो सभी बच्चों को तब हुई जब उन्हें ये पता चला कि गोलू स्कूल से अपनी टीसी लेकर शहर छोड़कर चला गया। बोर्ड एग्जाम की डेट शीट आते ही जैसे 10th के बच्चों पर कोई बड़ी मुसीबत आन पड़ी। काश कि फिर से कोरोना वायरस लौट आए और बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो जाए। बैक बेंचर आलोक बोला, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। घबराते हुए सन्नी बोला। और तभी सबके फेवरेट कपिल सर बोले, कैसी चल रही है एग्जाम की तैयारी? सर इस साल बहुत डर लग रहा है एग्जाम से। 10th फेलियर जय बोला। ये सुन सब हंसने लगे। इतने में एल्विस बोला, जो डर गया समझो मर गया। ये सुन बच्चे और हंसने लगे। इतने में सर बोले, बच्चों कल मैं आपको 3 ऐसे सीक्रेट बताऊंगा जिससे अधिकतर स्टूडेंट को बोर्ड एग्जाम से प्यार हो जाएगा। ये सुनते ही क्लास के सभी बच्चे अगले दिन के लिए बहुत एक्साइटेड हो गए। और फिर अगले दिन सभी बच्चे बेसब्री से क्लास में बैठे बैठे कपिल सर का वेट कर रहे थे। और तभी सर आ पहुंचे और धीरे से बोले, तो बच्चों रेडी हो टेस्ट के लिए? ये सुनते ही सब शॉक्ड हो गए। सर आज तो आप हमें एग्जाम के सीक्रेट बताने वाले थे, क्या सच में? सर बोले, हाँ सर। चिल्लाते हुए बच्चे बोले। ये सुन सर बोले, क्या पिछले 24 घंटे में 1 मिनट भी किसी स्टूडेंट को एग्जाम से डर लगा? ये सुनते ही पूरी क्लास शांत हो गई। बच्चों हमें हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, न कि नेगेटिव।